सोचिए, एक ऐसा किला है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मतलब हमारे पैसे को राजनीतिक तूफानों से बचाता है। और ये किला है देश का सेंट्रल बैंक। पर क्या हो अगर नेता ही इस किले की दीवारों को गिराने लगे? आज हम इसी खींचतान को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या नेताओं के हाथ में अर्थव्यवस्था की पूरी कमान दे देनी चाहिए? और देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। इसका जवाब सीधा सीधा इस बात से जुड़ा है कि हमारी बचत कितनी सुरक्षित है और हमारी नौकरियां कितनी पक्की हैं। अच्छा, इस पूरी बहस की जड़ तक पहुंचने के लिए ना एक हाल के टकराव पर नजर डालते हैं, जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े नेता खुलेआम अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। असल में ये एक बहुत पुरानी लड़ाई को सामने लाता है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदा या फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ। और देखिए, झगड़े की असली जड़ यही है। एक तरफ है नेता जो ऐसी पॉलिसीज चाहते हैं जो चुनाव से ठीक पहले अच्छी लगे, जैसे मान लीजिए ब्याज दरें कम कर दी ताकि लोन लेना आसान हो जाए और इकोनॉमी में तेजी दिखे। वहीं दूसरी तरफ फेड का काम है इकोनॉमी को ओवरहीट होने से बचाना, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो लोगों को पसंद ना आए। तो आखिर ये इतनी पावरफुल संस्था है क्या जो अक्सर राजनीतिक खींचतान के बीच फंसी रहती है? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं कि ये इकोनॉमी का गार्डियन असल में करता क्या है। देखिए, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश की करेंसी, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स इन सब को मैनेज करता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये इकोनॉमी का इंजन ऑयल है। इसका काम है ये पक्का करना कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे और गाड़ी गर्म होके बंद ना पड़ जाए। तो इसके मेन काम क्या है? पहला तो ये कि फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना ताकि बैंक दिवालिया ना हो। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना जिससे नई नौकरियां बने। और शायद सबसे जरूरी, महंगाई को काबू में रखना ताकि हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू वक्त के साथ घट ना जाए। और ये सारे काम हमें इस कहानी के सबसे जरूरी और सबसे विवादित पहलू पर लेकर आते हैं, और वो है आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस। सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का सीधा सा मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी तय करने वाले लोग राजनीतिक हवाओं का रुख देखकर नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेटा देखकर फैसले लें। मतलब फैसले चुनावी फायदे नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि जो अर्थव्यवस्था के लिए सही है उस आधार पर होने चाहिए। मिंट एडिटोरियल बोर्ड ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक की स्वायत्तता मॉनेटरी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल हिसाब किताब से बचाकर रखती है। मतलब ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो हमारी इकोनॉमी को नेताओं के पल पल बदलते मूड से बचाती है। तो आखिर ऐसा है क्यों? मतलब पॉलिटिक्स और स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते इतने अलग अलग क्यों जाते हैं? चलिए इस टकराव की जड़ को समझते हैं। देखिए, सारा खेल टाइमिंग का है। एक नेता का फोकस अगले 4-5 साल पर होता है कि कैसे भी करके जल्दी से अच्छे रिजल्ट्स दिखाए जाएं ताकि अगला चुनाव जीता जा सके। लेकिन एक इकोनॉमिक साइकिल वो तो 10 साल या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, और इसके लिए लंबी सोच चाहिए होती है। नेता चाहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले इकोनॉमी रॉकेट बन जाए। इसके लिए वो शायद कुछ लोक लुभावन नीतियां ले आएं। लेकिन इकोनॉमी को उस वक्त शायद एक कड़वी दवाई की जरूरत हो, जैसे महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना। हाँ, इससे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये वो छोटा दर्द है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े संकट को टाल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऑटोनॉमी इतनी जरूरी क्यों है? इसके असली फायदे क्या हैं? और अगर ये चली गई तो दांव पर क्या लगा है? इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। जब सेंट्रल बैंक आज़ाद होता है तो वो बिना किसी दबाव के सिर्फ डेटा के आधार पर सही पॉलिसी बना सकता है। इन सही पॉलिसी से एक स्टेबल और भरोसेमंद फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, और जब बुनियाद इतनी मजबूत हो तो उस पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की इमारत खड़ी हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, सेंट्रल बैंक की ये आज़ादी कोई कमी नहीं है बल्कि ये सिस्टम का एक ज़रूरी फीचर है। ये एक सेफ्टी वॉल्व है जो किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदों के चक्कर में तबाह होने से बचाता है। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतनी पावरफुल संस्था के लिए पॉलिटिक्स से पूरी तरह मतलब 100% आज़ाद रह पाना मुमकिन है? शायद नहीं। और यही वो खींचतान है, वो नाजुक बैलेंस है जो हमेशा इकोनॉमी और पॉलिटिक्स